सो हम लोग भी सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है ए बी सी डी इज स्क्वायर, ई एफ पैरेलल टू डायगनल बी डी एंड ई एम इक्वल्स टू एफ एम। अपने पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो पैरेलल का इन्फॉर्मेशन है, दूसरा ई एम और एफ एम इक्वल है वो इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा ई एम है और ये हमारा एफ एम है, ये दोनों इक्वल है, ये इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा ये पूरी की पूरी लाइन डायगनल के हमारे पैरेलल है, ये दी हुई है। प्रूव करना है डी एफ इक्वल्स टू बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को डी एफ ये वाला सेक्शन बी के इक्वल प्रूव करना है, उसके लिए करना क्या होगा, अगर समहाउ हम ये दिखा दें, ये वाली ट्रायंगल जो आप देख पा रहे हैं एफ डी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ई बी ए के। अगर ऐसा कुछ हम लोग दिखा पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो सीपीसीटी से बता पाएंगे ये दोनों हमारा इक्वल है। लेकिन ऐसा दिखाने के लिए हम लोग को चूंकि ये स्क्वायर है पता है, तो ये एक तो 90 है, ये दोनों हमारा क्या है 90 है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो डी ए और ये ए बी भी हमारा इक्वल है। डी एफ और ई बी प्रूव ही करना है। ई एफ सॉरी ए एफ और ए ई इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो ये तो नहीं कर पाएंगे, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये था पहला ऑप्शन जो कि हमारा फेल हो गया है। दूसरे ऑप्शन, चूंकि सारे इसके सारे सिचुएशन को एनालाइज करना जरूरी है, तभी हम लोग एक बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरा अपने पास ऑप्शन है कि अगर हम लोग ये दिखा दें कि ये दोनों एंगल, ये एंगल F और ये एंगल E, ये दोनों अगर हमारा इक्वल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल बता दें, तो ऑब्वियस सी बात थी कि बेस एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, ये दिखा सकते हैं। तो हम लोग टारगेट करते हैं इन दोनों को आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी लगा करके इक्वल दिखाने का। देखिएगा हम लोग मानते हैं, अभी इसको मान लेते हैं, ये हमारा हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। तो 1 जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दिया हुआ था कि एफ ई पैरेलल डी बी है, तो इसको हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। यानी कि 1 क्या हो गया हमारे, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइन है। आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, आपको अपने आप दिखेगा कि जो हमारा ये डी सी है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है, डी बी और एफ ई हमारे पैरेलल हैं, तो 1 और 3 के तो इक्वल हो गया हमारा। दूसरा हम लोग देख सकते हैं क्या, 2 जो है वो उसी तरह से 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों, सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या होगा हमारा बी सी एक ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगा। थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आपको क्लियरली विजिबल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये मान लीजिए हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। लेट्स से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिएगा ज़रा, इन ट्राइंगल डी बी सी हम लोग आते हैं, डी बी सी पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, इस बड़े वाले ट्राइंगल में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि चूंकि ये किसी ना किसी स्क्वायर का पार्ट है और डायगोनल इसको क्या कर रहा है, अलग किए हुए एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उस हिसाब से ये डीसी और सीबी तो बराबर ही होगा हमारा। क्यों बराबर होगा, रीजन हम लोग को मालूम ही है क्या है, हमारा एक स्क्वायर ही है, तो डीसी और सीबी हमारा इक्वल है। और डीसी और सीबी अगर हमारा इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उस हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग क्या, डी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। नाउ यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर होगा। हेंस ट्रायंगल ई सी एफ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये हम लोग बता सकते हैं। और उस हिसाब से अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल्स टू सी ई, ये हम लोगों ने शो कर दिया। एफ सी इक्वल्स टू सी हम लोगों ने शो कर दिया। जब हम लोगों ने एफ सी और सी शो किया है, प्रूव करना था डी एफ और ई बी बराबर है। और अब दूसरा लिखते हैं हम लोग क्या, डी सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्यों भाई, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं, ये स्क्वायर के साइड्स हैं। तो अब आगे लिख सकते हैं हम लोग डी में से अगर एफ सी माइनस कर दें और बी सी में से सी माइनस कर दें, कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो क्या आएगा हमारे को, डी एफ इक्वल्स टू बी ई आ जाएगा, जो कि हमारा पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हम लोग कैसे करेंगे, दूसरे पार्ट में चूंकि हम लोग को अब ये प्रूफ हो चुका है, ये पहला वाला क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग दिखा चुके हैं कि दोनों इक्वल है। अब जैसे जो हम लोग शुरू में एनालाइज कर रहे थे ट्रायंगल्स के बारे में कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, उसी चीज़ पे आते हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे इन ट्रायंगल्स पे। ये जो ट्रायंगल है हमारे पास दिया हुआ, ये एफ डी ए और ई बी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एफ डी ए एंड ट्रायंगल ई बी ए, इस पे आते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, एंगल डी बराबर तो एंगल बी होगा 90 डिग्री। रीजन क्या है भाई, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, दूसरा क्या है अपने पास, डी एफ इज इक्वल्स टू
बी हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि अभी जस्ट प्रूफ किए थे। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा दिया हुआ, ए डी इक्वल्स टू ए बी दिया हुआ है। तो ज़रा देखिए ना, साइड है ये भी साइड है और बीच में हमारा कहीं एंगल आ रहा है। तो बाई एस ए एस हम लोग क्या दिखा सकते हैं, इसको मान लेते हैं लेट से हम लोग उधर कहाँ तक लिए थे, 4 तक लिए, तो 5, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये साइड थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं, 5 फिर 6 7 और 8 ऐसा एंगल हम लेते हैं। तो एस एस से क्या हो जाएगा हमारा कि एस एस से ट्राइंगल एफ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल एफ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ई बी ए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी ए, ठीक है, ये अपना आ गया। अब ऐसा होने के कारण हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 8 होगा। उसी तरह से अब किस में आएंगे हम लोग, दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल में यहाँ देख लेते हैं अभी। अब आएंगे किस में हम लोग, यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये जो दिया हुआ है इस पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल एफ ए एम एंड ट्रायंगल ई ए एम, यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्लियरली विजिबल है हम लोग को कि ए एम तो कॉमन ही है अपना, ए एम और ए एम कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट जस्ट प्रूफ किए थे तो ए एफ और ए भी हमारा इक्वल होगा, ए एफ और ए भी हमारा इक्वल होगा सीपीसीटी से, जैसे सीपीसीटी से ये दिखाएं अभी हम लोग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ए एफ और ए भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और एफ एम इक्वल्स टू ई एम ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो एस 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 से बाई साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल एफ ए एम कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ई ए एम, क्लियरली लिखा जा सकता है। और ऐसा जब दिखा दी तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 हो गया हमारा, ये हो गया कौन सा, इक्वेशन 4। तो यूजिंग, अब यहाँ देखिएगा, यूजिंग 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 5 प्लस एंगल इस तरफ का एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 प्लस एंगल 8 होगा हमारा। यहाँ पे 8 मैंने लिखा है, ये होगा एक्चुअली में 7 थर्ड वाले में, ये क्योंकि 8 तो दूसरा का पार्ट है ना, 7, ठीक है। तो अब क्या बता सकते हैं एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल डी ए एम को 5 प्लस 6, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको हम लोग को, बी ए एम को, एंगल बी ए एम को। तो ऑब्वियस सी बात है ए एम क्या कर रहा है, ए एम इज बाइसेक्टिंग एंगल बी ए डी, प्रूफ्ड। तो इसी तरह से हम लोग को ये बनाना था।